मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज है शनिवार और मैंने कल आधे कपड़े मैंने कल धोए थे और आधे कपड़े मैंने सुबह जल्दी, आज मैं 5 बजे उठ गई थी तो सुबह जल्दी जैसे ही मैं उठी ना, मैंने पानी बाद में पिया है, पहले मैंने कपड़े लगा दिए। क्योंकि सुबह जब तक आप झाड़ू लगाओगे, पानी पियोगे, जब तक जो है ना एक स्लॉट तो आपका धुल के तैयार हो जाएगा। तो बस कपड़े डालकर आई हूँ ताकि जल्दी कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि दोपहर में जो है ना इतनी तेज़ आंधी चलती है कि कपड़ों के साथ साथ धूल भी नीचे आती है। तो मैंने जल्दी जो है ना सूखने के लिए कपड़े डाल देती हूँ। आधा घंटे में जो है ना आजकल कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि मशीन के ड्रायर वाले कपड़े हैं। अगर आप वैसे डालोगे तो एक डेढ़ घंटे में वैसे भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। चलिए मैं आपको दिखा दूँ गर्मियों के लिए मैं लड्डू गोपाल के लिए कौन कौन सी पोशाकें लाई थी। तो डेली यूज़ में जो है ना कॉटन की जो बिना बकरम वाली पोशाकें होती है ना, वो बहुत सही रहती हैं। तो इस बार मैं पहली बार लेकर आई हूँ। चलिए मैं आपको दिखा दूँ। नीचे जो है ना लहंगा है गोपाल जी का, थोड़ा सा बड़ा साइज़ है क्योंकि छोटा साइज उनके पास था ही नहीं। तो और ये पोशाकें मुझे गर्मी के हिसाब से बहुत अच्छी लगी। वैसे तो आप सबको मेरी पसंद बहुत अच्छे से पता होगी। ये देखिए, ये है छोटी सी कैप, एकदम प्योर कॉटन का है। तो इस तरह के कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये है ऊपर की चोली, मतलब ब्लाउज टाइप का है, तो पहनाऊंगी जब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और ये है नीचे का लहंगा, तो एकदम समर वाला जो गर्मी का होता है ना, एकदम प्रिंट भी मतलब वैसा ही था जैसे कि गर्मियों में हम सबको पहनना अच्छा लगता है। तो मुझे ये कपड़े बहुत अच्छे लगे। थोड़ा सा बड़ा साइज़ तो मुझे लग रहा है, लेकिन उनके पास छोटा साइज़ था नहीं, तो फिर इन कपड़ों को मैं छोड़ना चाहती नहीं थी, इसलिए मैं 2 जोड़ी अभी कपड़े लेकर आई हूँ। एक आध बार मार्केट जब एक आध बार और जाऊँगी, जब मुझे छोटे वाले मिल जाएंगे तो मैं छोटे वाले भी लेकर आऊँगी। तो आप इस तरह के कपड़े जो है ना अपने गोपाल जी को ज़रूर पहनाएं गर्मियों में। और ये ज़्यादा महंगे नहीं आए हैं, ये 50 रुपये के 2 जोड़ी हैं। आप इन्हें घर में भी बना सकते हैं, ज़्यादा इनको टाइम नहीं लगता बनने में, बस वही होता है थोड़ा सा हमें टाइम निकालना पड़ता है। तो एक बार मैं लेकर आ गई हूँ मार्केट से। अब कोशिश करूँगी अगर मैं घर पर बना पाई तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सुबह के जो ज़रूरी वाले काम होते हैं ना, वो सारे काम मैं कर चुकी हूँ और अब करूँगी मैं घर की डीप क्लीनिंग। तो सुबह के समय अगर मैं डीप क्लीनिंग करने बैठी तो ठाकुर जी की सेवा हो पाएगी। और ठाकुर जी की सेवा अगर समय पर नहीं हो पाती ना, तो मुझे सच में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं सबसे पहले ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, अपने सुबह के काम करती हूँ। इसके बाद जो मेरे पास जो समय बचता है उसमें जो है ना मैं अपने एक्स्ट्रा काम करती हूँ। तो आज जो है ना हमारे घर के पास में ही ताज़ी भिंडी मिल रही थी। मुझे देखने में भी बहुत एकदम ऐसा लग रहा था कि अभी टूट कर आई हैं। तो आधा किलो मैंने अभी भिंडी ली है। इन भिंडियों को मैं पहले धो दूँ और धोकर सोच रही हूँ मैं आज इसकी शाम के समय सब्जी बनाऊंगी। अभी सुबह के समय नहीं बनाने वाली, क्योंकि सुबह के समय मैं बनाऊंगी खीरे का रायता। जिस दिन मैं साफ़ सफाई करती हूँ उस दिन मैं खाने का थोड़ा सा काम जो है ना कम कर देती हूँ, जैसे कि रायता जल्दी बन जाएगा और रायते के साथ रोटियां जो है ना हम लोग जल्दी से मैं सेक लूँगी। मतलब जाना ऐसे कि दाल बना लो, सब्जी बना लो, तो इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन रायता बहुत जल्दी बन जाता है। तो बस वही जल्दी वाला खाना मैं आज बना रही हूँ। अगर रायता नहीं बनाती तो केवल दाल चावल बनाती, तो दाल चावल भी थोड़े जल्दी बन जाते हैं। यहाँ पे मैं इस तरह से रायते में बघार लगाती हूँ, वो एकदम आग ऊपर को आती है ना, उसका जो स्वाद होता है ना रायते में 4 चांद लगा देता है। तो खीरा और ककड़ी का मैंने रायता बनाया है। सबसे पहले मैंने खाने का काम निपटाया, क्योंकि एक बार जब आपका खाना बना होता है ना, फिर आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। अगर आप काम करते करते थोड़ा सा अगर आप लेट भी हो जाते हो ना, तो आपको तसल्ली होती है कि मुझे खाना जो है ना नहीं बनाना है। और साफ़ सफाई करते समय थक तो हम सभी जाते हैं। तो अभी 1-2 दिन तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, जैसे कि अक्षय तृतीया थी, उससे पहले हमारे घर में 1-2 दिन के लिए मेहमान भी आए थे, तो घर जो है ना बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया था। वैसे मेरी प्लानिंग थी कि मैं अक्षय तृतीया से पहले ही जो है ना घर की थोड़ी साफ़ सफाई कर लूँगी। तो लेकिन उस समय हमारे यहाँ मेहमान आ गए, बच्चे थे, खेल रहे थे, मज़े कर रहे थे, तो फिर मैंने ज़्यादा साफ़ सफाई कुछ नहीं पड़ा। घर जैसा था ना वैसे ही हम लोगों ने उनके साथ समय बिताया। लेकिन अब जो है ना मैं फ्री हूँ। मेरी एक आदत है, मैं आपको बताती हूँ।
कि घर में जब कोई रहता है ना तो मुझसे कुछ काम नहीं होता, मतलब मेरा काम करने का जो है ना बैलेंस ही नहीं बनता है। तो अभी जो है ना पंडित जी गए हैं अपने पाठ पर गए हैं और बेटा गया है अपना ट्यूशन, यानी इस समय मैं एकदम घर में एकदम अकेली हूँ। तो इस समय जो है ना मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कोई मुझे इस समय डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। तो मैं अपनी धुन में जो है ना काम करती हूँ, और मेरा काम भी जो है ना इस समय बहुत सहला जाता है। जब बच्चे घर में होते हैं या पति घर में होते हैं ना, तो काम जो है ना हो ही नहीं पाता है, सच बताऊं मैं आपको, और आपके मन जैसा काम नहीं होता है। तो इस समय मैं घर में अकेली थी, तो मैंने इस समय सोचा कि अब मैं करती हूँ अपने घर की अच्छे से क्लीनिंग। झाड़ू तो मैं सुबह उठ के लगाती ही लगाती हूँ, चाहे जितना काम हो मेरे पास। और एक बार जो है ना मैं एक बार फिर से जो है ना मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाया है। इसके बाद जो है ना मेरे घर में जितना भी फर्नीचर है, जितना भी सामान है, सबको जो है ना मैंने सूती कपड़े से पोंछ दिया है। दीवालों तक को जो है ना मैंने झाड़ू से अच्छे से झाड़ा है, ताकि धूल जो है ना कहीं भी ना रहे। और जब आपका घर गंदा होता है ना, बिल्कुल भी मन नहीं लगता। आपको दिल की बात बता रही हूँ, भले ही आप उस गंदे घर में रह रहे होते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन आपका मन जो है ना नहीं लगता है। आप सोते भी हो ना तो आपका दिमाग उसी गंदे घर में रखा रहता है। तो बस वही था। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से सब जो है ना अच्छे से साफ किया। जो फूल वगैरह रहते हैं ना उनमें भी इतनी ज़्यादा धूल जम गई थी, सबको मैंने केवल पानी से धोया है, क्योंकि अभी भी फिर भी फैलेगा, मतलब जब तक घर बनेगा जब तक थोड़ा थोड़ा करके फैलता रहता है। लेकिन आप हाल के साथ जब चीज़ों को साफ करते रहते हो ना तो इतना ज़्यादा नहीं फैलता। अब लगाना था मुझे हाथ से पोंछा। खड़े वाले पोंछे से वो सफाई तो देखिए नहीं होती जैसा हम चाहते हैं, लेकिन हाथ से भी आज मतलब एकदम जो बारीक वाली धूल है ना हाथ वाले पोंछे में भी नहीं आ रही थी। तो मैंने थोड़ा सा लगाया, लेकिन वो मुझे मज़ा नहीं आया, सच बताऊं। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जो है ना जो सीकों वाली झाड़ू होती है उससे पूरे कमरे जो है ना धोए हैं, ताकि एकदम बारीक वाली धूल जो है ना पानी से एकदम बह जाए, जो कि पोंछे में भी नहीं आ रही थी। तो वैसे तो जब फर्नीचर घर में होता है ना तो आप घर को ज़्यादा धो नहीं पाते हो, क्योंकि वो ये कि लकड़ी गीली होती है, और इसको आप ज़्यादा धोगे तो क्या है एक टाइम के बाद ये ख़राब हो जाती है। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है। किचन भी मैंने पूरी धोई है, अपना हॉल भी मैंने पूरा धोया, साथ ही साथ वाइपर्स भी जो है ना पहुँचती जा रही थी, ताकि कहीं कोई पानी जो है ना रह ना जाए घर में। अगर पानी फर्नीचर के नीचे रह गया ना तो वहीं से जो है ना फर्नीचर गलना शुरू हो जाता है। तो सब देखना पड़ता है, क्योंकि इतनी मेहनत से जो है ना हम अपने घर को बनाते हैं, कहीं कोई नुकसान जो है ना हो जाए घर के साफ़ सफाई में, तो इस बात का भी जो है ना ध्यान रखना होता है। तो मैं साथ के साथ पानी से झाड़ू से साफ भी कर रही थी, और इस तरह से जो है ना वाइपर भी फेर रही थी, और इससे जो है ना सच में सफाई हुई। एकदम जो बारीक वाली धूल थी ना जो पोंछे में भी नहीं आ रही थी, वो जो है ना पानी से एकदम बह गई। जो सारी साफ सफाई है ना वो मैंने केवल अकेले ही की है, क्योंकि बेटा भी जो है ना अपने ट्यूशन पे गया है, ये भी जो है ना अपने पार्ट में गए हैं, और मुझे अकेले काम करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अगर एक हाथ कोई हेल्प करने वाला होता है, जैसे कि बड़ा फर्नीचर है जिसको सरकाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो थोड़ी आपको हेल्प हो जाती है, लेकिन अकेले में क्या है आप अच्छे से मन से काम कर पाते हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना होना तो खूब अच्छे से आप मन से अपने घर की साफ़ सफाई, अपना घर का काम जो है ना कर देती हैं। सारी फर्नीचर को जो है ना जितना मैं खिसका सकती थी सबको मैंने खिसकाया है, क्योंकि इस फर्नीचर के नीचे भी जो है ना जब आप कमरा धोते हो ना तो पानी जो है ना भर जाता है। देखिए कितना पानी इसके नीचे निकल रहा है, और मुझे ऐसा कोई डाउट नहीं चाहिए था कि जब मैं अपने घर को धोऊं तो फर्नीचर के नीचे कहीं कोई पानी जो है ना रह जाए। मुझे बहुत डर लगता है। आप किसी ने एक बार मुझे कमेंट किया था, मैं आपको मन की बात बताती हूँ, कि दीदी आप पहले मिडिल क्लास थे लेकिन अब तो आप बहुत हाई फाई हो गए हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप जो ये मेरे घर का जो ताम झाम देखते हो ना, ये बहुत, इसके पीछे ना बहुत ज़्यादा मेहनत है। शायद जिन्होंने की होगी ना मेहनत वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और जो लोग समझते हैं ना वो इस तरह के कमेंट नहीं करते। तो आप इस तरह के कमेंट प्लीज़ मत किया करो, क्योंकि ये जो ताम झाम आप देख रहे हो ना इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा, और कोई पारिवारिक सपोर्ट नहीं रहा है। जो भी आज हम हैं ना, हम दोनों पति पत्नी अपनी ही बदौलत हैं। तो बहुत मेहनत की है, और किसी भी काम को करने में जो है ना हम लोग बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं, चाहे हमारे घर का काम हो, चाहे मतलब जब ऊपर का फ्लोर बनता है ना, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको कभी दिखाती भी नहीं हूँ, सच बताऊँ कि मतलब इतना मज़दूरों वाला भी काम जो है ना हम लोग करते हैं क्या, कि ये सोच कर करते हैं कि कहीं जो है ना 2 रुपये हमारे बच जाएं, और इन 2 रुपये को जो है ना हम अपने जीवन के निर्माण में लगा पाएँ। तो
बहुत मेहनत है बस इतना कहना चाहूँगी। तो आज भी हम कल भी मिडिल क्लास थे और आज भी हम मिडिल क्लास हैं, और हमेशा जो है ना हम ऐसे ही रहना चाहेंगे, क्योंकि हम जो है ना अपनी जो हमारा पिछला जो जीवन है ना उसको हम कभी भूलना नहीं चाहते, क्योंकि उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। जो एक एक पैसे की जो कीमत होती है ना वो हमने बहुत गहराई से समझी है। ये चीज़ बहुत पंडित जी भी समझते हैं और ये चीज़ मैं भी बहुत समझती हूँ। अगर आप भी इस माहौल से निकले होगे तो आप भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते होगे। तो प्लीज़ इस तरह, वैसे तो मेरे पास इस तरह के कमेंट कम आते हैं, लेकिन एक आध दो आते हैं, तो फिर मैंने उसका रिप्लाई इसलिए किया कि आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा समझा करो। ये कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है। ये कुर्ती जो है ना मैंने एक पुरानी साड़ी से सिलवाई है। आप सबको पता होगा मुझे कपड़ों का बहुत शौक़ है, तो मेरे पास ये ग्रीन कलर की साड़ी थी। पहले मैंने इसका लहंगा पहना, लहंगे से मेरा मन भर गया। अब मैंने इसकी बनवा ली कुर्ती, क्योंकि इसका जो कपड़ा है ना मुझे बहुत पसंद आया था। तो पहनूंगी जब आपको दिखाऊंगी। थोड़ी सी जो टेलर भैया है ना उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, जाऊंगी फिर से तो थोड़ी सी वो मिस्टेक जो की है वहाँ से उसको सही करवाऊंगी। बट काफ़ी बजट में जो है ना बहुत अच्छी कुर्ती बन के मेरी तैयार हो गई है और बहुत सुंदर लग रही है। शायद कैमरे में वो चीज़ें नहीं आ पाती जो रियल से आपकी आंखें देखती हैं, तो बहुत प्यारी लग रही है। बस इसके बाद हो गया था शाम का समय। सुबह मतलब मैंने पूरा घर का काम तो मेरा हो गया था, एकदम घर जो है ना बढ़िया से चमचमा रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो अभी जो है ना मुझे शाम के समय करना था ये किचन का पूरा फर्नीचर साफ। जब धूल मिट्टी आपके घर में होती है, आपके हाथ भी गंदे होते हैं, आप बार बार ड्रॉअर को खोलते हैं, तो उससे क्या होता है जो ड्रॉअर का जो आगे का हिस्सा होता है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। छोटे छोटे दाग लग जाते हैं, और ख़ासकर वाइट अगर आपका फर्नीचर है ना तो वो दाग जो है ना बहुत जल्दी दिखते हैं। जितना वाइट देखने में सुंदर लगता है उतना ही उसका मेंटेनेंस भी आपको करना पड़ता है। तो बस अभी जो है ना मैं बना रही हूँ शाम के खाने की तैयारी, पहले मैं करके रख लूँ। अगर मैं थक भी जाऊँ ना तो मुझे खाने की टेंशन ना हो। तो मैंने भिंडी की सब्जी बघाड़ दी है, आटा जो है ना मैंने लगा के रख दिया है, और ये सारा काम करने के बाद करूँगी मैं फर्नीचर की क्लीनिंग। फर्नीचर मैं किससे क्लीन करती हूँ तो मैं आपको बता दूँ। फर्नीचर की जो साफ़ सफाई है, अगर आप तारपिन का जो तेल होता है जिससे आप पेंट वगैरह में मिलाते हो, उस तेल से अगर आप सफाई करोगे ना बहुत बढ़िया क्लीनिंग होती है। मतलब कैसे भी दाग हो 2 मिनट में निकल जाते हैं। ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। 80 रुपये की बोतल जो है ना हम लोग लेकर आए थे, काफ़ी बड़ी बोतल है, आराम से मुझे लगता है साल भर चल जाएगी। और इससे जो सफाई हुई है ना, बस मैंने थोड़ा सा स्प्रे किया है उसका तारपिन के तेल से। इसके बाद सूती कपड़ा जो है ना इसके ऊपर फेर दिया है ना, और फर्नीचर एकदम जगमगा उठा। तो बहुत अच्छा है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो बस किचन की भी जो है ना इस तरह से क्लीनिंग हो गई है। तो किस्तों में जो है ना मैंने थोड़ा थोड़ा करके काम किया, ताकि एक उम्र के बाद देखिए नहीं होता है, और मैं भी कोई थोड़ा जवान नहीं हूँ कि मेरे पास मतलब एकदम ही फटाक से सब कुछ ऐसे हो जाए। और मैं अकेले काम करती हूँ तो थोड़ा रुक रुक कर करती हूँ। जैसे कि नीचे का फ्लोर मैंने सुबह के समय साफ़ किया, अब शाम का समय सॉरी। तो इस समय जो है ना मैं किचन का पूरा फर्नीचर साफ़ कर रही हूँ। अब रात के समय कुछ और साफ़ कर लूँगी। तो मतलब इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके जो है ना मेरा घर एकदम शीशे की तरह चमकता है। आप लोग कहते हो ना दीदी आपका घर बहुत अच्छा लगता है, दिल से आप सबको धन्यवाद। ये हमारा घर कहाँ है, ये तो ठाकुर जी का घर है, और उन्होंने ही जो है ना हमारा सपना साकार किया है, वरना घर का सपना ना। आपको मैं शब्दों में शायद ये सारी चीज़ें बता ही नहीं पाऊँगी। हर रात जिस सपने को मैंने देखा है ना, वो सपना मेरे ठाकुर जी ने मेरा पूरा किया है। तो कुछ इस तरह से लग रहा है हमारा घर। आपके साथ दिल का बहुत गहरा का कनेक्शन है। वीडियो के तहत जो है ना अपनी दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और मैं जैसे मैं पहले थी आज भी वैसी ही हूँ, और हमेशा मैं वैसी ही रहना चाहूँगी। सच में मैं कभी बदलना नहीं चाहूँगी। और बहुत बड़े बड़े सपने नहीं हैं मेरे, बहुत छोटे छोटे सपने हैं, और ठाकुर जी की इतनी कृपा रही है कि उन छोटे छोटे सपनों को बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी जो है ना उन्होंने पूरे किए हैं। कहते हैं जिनका मन साफ होता है ना उनके साथ ठाकुर जी हमेशा खड़े रहते हैं। तो बस कुछ ऐसा ही है, और बस हो गई घर की क्लीनिंग। अब थोड़ा थोड़ा काम और रह गया है, वो भी धीरे धीरे करूँगी मैं। और ये रही पसीने में भीगी हुई मैं, तो इस सारी चीज़ों के पीछे बहुत मेहनत है, सच में बहुत मेहनत है। तो और इस मेहनत का जो नतीजा है ना
आप लोगों वीडियो के तहत देखते हो कि दीदी आप बदल गए, आप तो बहुत हाई फाई हो गए, आपको वो हाई फाई वाली चीज़ें दिख रही हैं। पीछे की मेहनत जब आप देखोगे ना तो शायद आप इस तरह की बातें नहीं कर पाओगे। मेरा तो केवल हाथ पैर का काम है, लेकिन इनकी जो आप इनको देख रहे हो ना सामने, इनकी तपस्या है, और तपस्या जो है ना कभी खाली नहीं जाती है। तो मैं आपसे क्या कहूँ। चलिए वीडियो का यही एंड करूँगी। पंडित जी जो है ना इस समय कर रहे हैं संध्या वंदन, और संध्या वंदन जो है ना हमेशा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके किया जाता है। राधे राधे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा खुश रहो और हमेशा अच्छी बातें मन में सोचो, कभी भी किसी के प्रति गलत मत सोचो। राधे राधे।